जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान जी की सेना में। दोस्तों, स्वर्ग और नरक, मैंने आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसको दो पार्ट में बना रहा हूँ। एक स्वर्ग है और एक नरक है। ठीक है। स्वर्ग और नरक को मैंने कर्मों में बांटा है। एक स्वर्ग जो है वो अच्छे कर्म और नरक जो है बुरे कर्म। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी जो फिलॉसफी है मेरी है उससे मैच नहीं करती कि आप मरने के बाद में स्वर्ग में जा रहे हो या नरक में जा रहे हो, या आप घोड़ा, हाथी, गधा, गाय, बैल सब बन रहे हो। वो सिस्टम नहीं है मेरा। जो मैंने मेरे ध्यान से और मेरी साधना से सीखा है दोस्तों, वो इस प्रकार है कि आपने शुरू से नोटिस किया होगा, जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं या संत हैं वो हमेशा से आपको कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, दान पुण्य करो, है ना। आपको संतों के मुंह से आपने सुना होगा कि भगवान में ध्यान लगाओ, सत्संग करो। क्यों बोला है दोस्तों? उसका रीज़न है। अब बुरे कर्म क्यों नहीं करना चाहिए आपको? वासना जो है, काम, क्रोध, इनसे दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये क्यों बताया है दोस्तों? इसका मैं आपको स्वर्ग और नरक दो पार्ट करके बता रहा हूँ, दो हिसाब से बता रहा हूँ, वो आप समझें। दोस्तों, एक तरफ हम लेते हैं बुरे कर्म। सबसे पहले हम बुरे कर्म सेलेक्ट करते हैं, जो कि है नरक। ठीक है। अब नरक जो है वो बाद में आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ बुरे कर्म। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह नशा करता है, दारू पीता है, मांस खाता है, ठीक है, वासना में लिप्त है, गंदे आचरण कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, चोरी डकैती बुरे कर्म कर रहा है, ठीक है, ये सब कार्य करता है दोस्तों। अब आप सोचो, जो इंसान ये कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, उसका जो ऑरा होगा वो अपने आप में मलिन होगा। ऑरा की बात ना करें, वो इंसान जो है वो अपने साथ में एक मलिनता लेके चल रहा है। ठीक है, उसकी आत्मा जो है वो पहले से मलिन है। मैं आपको अगर व्यक्ति बताऊं तो एक व्यक्ति जो है उसके चारों तरफ, वो अपनी चारों तरफ मलिनता लेके चल रहा है, वह आदमी मलिन है। ठीक है। अब मलिनता का क्या सीन है कि जब आप क्योंकि इस दुनिया से परे दो चीज़ है दोस्तों, इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, और हर व्यक्ति जब जो अपना शरीर त्यागता है उसको उस दुनिया में जाना होता है। ठीक है दोस्तों, ये रियलिटी है। आप, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने ये चीज़ अनुभव की है, इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये शरीर त्यागते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद में आप एक दूसरी दुनिया में जाते हैं। और वह दुनिया क्या है मैं आपको बताऊँ, स्वर्ग और नरक। तो मैं नरक के बारे में बता रहा हूँ। अब व्यक्ति जो है वो मलिन है, क्योंकि वह गंदे कार्य कर रहा है ना, गंदी चीज़ों में लिप्त है, तो वह मलिन है। अब जब दोस्तों आप मलिन कार्य करते हैं, आप मलिनता में लिप्त रहते हैं, तो आपके साथ में गंदी एनर्जीज जुड़ती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जुड़ती हैं। आपके घर में, अगर आप किसी भी घर में नोटिस करना, जिस घर में दारू, शराब, मांस मदिरा या कोई भी चीज़ चल रही है, उस घर में नेगेटिविटी आती है। ठीक है। नेगेटिविटी क्या होती है? प्रेत। ठीक है। अब वो ये जो प्रेत है, ये है कौन? मैं होता हूँ। ये प्रेत वह व्यक्ति हैं जो अपने मनुष्य जीवन में, जिनके पास फिजिकल बॉडी थी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे, उन्होंने गलत कार्य किए, गलत आचरण किए। ठीक है। अब वह जब शरीर त्याग चुके हैं तो वह प्रेत बन चुके हैं। यही चीज़ जब ये व्यक्ति है, ये गलत आचरण कर रहा है, मलिनता में है, तो जब ये खत्म होगा, ये व्यक्ति खत्म होगा, तो ये जाएगा, क्योंकि ये उसके साथ है। आपको देखिए, कुछ चीज़ें आपको दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होती नहीं है। ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, प्रेत होते हैं, गंध शक्ति, जिन्न, बैताल, रक्षणी सब होती हैं, ये आपके साथ में जुड़ी होती, तो आपको दिखेंगे थोड़ी, क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर में है, ये सूक्ष्म रूप में है, ये आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन जो व्यक्ति गंदा होता है, जो व्यक्ति इंसान गंदा है, वह उसके साथ जुड़ी होती है। जब वह व्यक्ति खत्म होगा, जब वह व्यक्ति अपना शरीर त्यागेगा, तो ये वही आत्मा है, उसको अपने साथ में ले जाएंगी। समझे आप कॉन्सेप्ट को? आपने लाइफ टाइम गंदे आचरण किए, आपने गंदे काम किए, आपके साथ में नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई थी। ठीक है। अब आप जब खत्म हुए तो आप उन एनर्जी के साथ में ही चले गए। ठीक है। मरने के बाद ये होता है, जो प्रेत बनते हैं वो यही व्यक्ति होते हैं। अब जो आपके साथ तो पहले से जुड़े हुए थे, फिर आप खत्म होने के बाद आप उनके साथ चले गए, अब वो नेगेटिव एनर्जी आपको अपने साथ ले गई। तो जब आप उसमें गए ना दोस्तों, तो आप बन गए, आप चले गए नरक में। समझे? अब मैं आपको बताऊँ प्रेत का सिस्टम क्या होता है। आपकी जो टॉयलेट करने की जगह होती है, जहाँ टॉयलेट करते हैं, शौचालय में, नाली, गंदी नाली में, दारू शराब में, जहाँ बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, वहाँ पर प्रेत, वहाँ पे ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी होती है, प्रेत जो है वो वहाँ पे निवास करते हैं। जब कुत्ता पानी पीता है ना, कुत्ता पानी पीता है तो उसके नाक पे जो पानी लगा होता है ना, उस जो प्रेत है उनका भोजन जो होता है वो उस कुत्ते के नाक का पानी होता है। आपको जब शौचालय आते हैं, जहाँ पे आप मूत्र टॉयलेट करते हैं, मतलब
टॉयलेट करते हैं तो उसकी जो टॉयलेट की स्मेल होती है ना, वो उनका भोजन होता है, समझे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नर्क है ना, ये नर्क ये है, ठीक है। अब आप जब उसमें चले गए ना, तो क्योंकि इसमें आपको तो इस शरीर में 50-100 साल जीना है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है ना, वो 500, 1000 जाने कितने साल आपको उसमें भुगतना पड़े, वो चीज़ डिपेंड करती है कि वो कितना आप लंबा, जब तक आपकी मुक्ति नहीं होती, ठीक है। तो आप, ये तो 50-100 साल वाला जीवन था, आपने जी लिया अपने तरीके से, आपने घर वालों से, सबसे, समाज से लड़के कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ये हम तो जिएंगे, हम शराब भी पिएंगे, हम मस्ती भी करेंगे, एक ही तो लाइफ मिली है दोस्तों, एक लाइफ ये मिली है। क्योंकि आपकी जो चेतना होती है, आपका शरीर है ये छूटता है, ये शरीर जो है ना, ये शरीर आपका छूट जाएगा, लेकिन आपकी जो चेतना है ना, वो चेतना, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरी चेतना जो है वो, मैं जो सोच रहा हूँ, ये मेरी चेतना है। और जब आप खत्म होता है, एक व्यक्ति खत्म होता है, तो उसकी चेतना उसके साथ जाती है। जो आदमी गंदे आचरण में रहा, गंदी चीज़ों में लिप्त रहा, जब वो मरेगा तो उसकी चेतना उसी चीज़ में जाएगी, प्रेतों के साथ जाएगी, प्रेत योनि में जाएगी, वो बनेगा प्रेत, और फिर वो लाइफ टाइम भटकता रहेगा, अपने 300-400 साल, 500 साल भटकता रहेगा इस चक्कर में कि मेरी मुक्ति हो जाए। और तब तक वह, उसका जो भोजन होगा वो इन्हीं गंदी जगह में होगा, कुत्तों की तरह भटकते रहेगा। ये देखो, मैं रियलिटी बताऊं तो यही डायलॉग बोलूंगा मैं, कि ये कुत्तों की तरह भटकने वाला हो गया। आपको आज कोई चौराहे पर उतार रहा है, फिर आप किसी को पकड़ ले रहे हो, फिर वो आपको चौराहे पर उतार रहा है, और आप सिर्फ मुक्ति की तलाश में आप भटक रहे हो। आपका जीवन आप कैसा होगा आप जानते हैं, ये नरक है। और दूसरा जो मेरा पार्ट था वो स्वर्ग था। अब अच्छे कर्म, जैसे कि आपने किसी लाइफ टाइम आपने किसी भगवान की पूजा की, आपने किसी देवता से आप जुड़े रहे जिनकी आप पूजा करते रहे, आप लोगों के अच्छे कर्म करते रहे, आपने दान दिया, आपने पुण्य किया दोस्तों, आपने लाइफ टाइम लोगों की हेल्प की, खूब हेल्प की, जिस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं आपने वैसी हेल्प की दोस्तों। जब आप धाम मंदिर जाते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, मैंने बताया कि जब आदमी गंदे कर्म करता है तो उसको नेगेटिव एनर्जी उससे जुड़ती है। तो जैसे ही आदमी अच्छा कर्म करता है, जैसे ये पार्ट हो गया, ठीक है, इस पार्ट में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज आपसे जुड़ती हैं, भगवान की शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं। आप किसी धाम में जाते हैं तो वहाँ के दूत महाराज, जैसे कि मैंने प्रेत का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ऐसे ही मंदिरों में होते हैं दूत, जैसे हर भगवान के दूत होते हैं, हनुमान जी महाराज के दूत होते हैं, बालाजी महाराज के दूत होते हैं, तो वो आपसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो जब आप अपने अंत समय में होते हैं, आप अपना शरीर छोड़ते हैं, तो वह दूत आपको, या वह आपकी आत्मा जो होती है, वो उन भगवान की शरण में चल जाती है दोस्तों। जब आप सोचिए, आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहाँ पर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है, भगवान के साथ साथ आपकी पूजा हो रही है, क्योंकि दूत महाराज जो होते हैं वो हनुमान जी के या किसी भी देवता के साथ में रहते हैं, ठीक है। आपको हर मंदिर में दूत महाराज मिल जाएंगे, जहाँ पे किसी भगवान की पूजा हो रही है, जहाँ पे किसी भगवान का मंदिर है, वहाँ पर आपको उनके दूत महाराज मिल जाएंगे। तो आप सोचिए, जब आप खत्म होते हैं तो आपकी आत्मा उनकी शरण में आती है। जो आनंद आप लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन काल मनुष्य शरीर में, आप जो आनंद आप ब्लिस फील कर रहे थे, भगवान को देखकर, भगवान की मूर्ति को देखकर खुश हो रहे थे, आप लोगों की सेवा करने में आप खुश हो रहे थे, अब आपको मौका मिला है भगवान की शरण में जाकर उनकी सेवा करने का। क्योंकि देखो, हनुमान जी महाराज और भोले बाबा, जो भी सारे देवता हैं, ये कहीं जाके ये लोग हेल्प नहीं करते, उनकी लोगों की हेल्प जो होती है वो दूतों के थ्रू होती है। इनके दूत हैं, वो जाते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब आपको मौका मिला है, जब आप फिजिकल बॉडी में थे तब भी आपने लोगों की सेवा की, अब आपको आपकी जो ऐसी, मतलब जिस आपकी बॉडी नहीं है फिजिकल बॉडी, लेकिन आप उस जो आपकी आत्मा है वह आप दूत रूप में बन चुके हैं, आप दूत महाराज के रूप में हैं। अब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो भी किसकी, भगवान की शरण में, हनुमान जी महाराज की शरण में आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अगरबत्ती जलेगी, फूल माला प्रसाद सब चढ़ेगा, वह आपका भोग होगा, ठीक है दोस्तों। दूत महाराज का भोग क्या होता है, ये तो होता है, दूत महाराज का भोग होता है जो फूल अगरबत्ती नारियल चढ़ता है भगवान को, ये सब उनका भोग होता है। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको मूत्र की बदबू लेनी है, शौचालय की बदबू खानी है, या फिर आपको अगरबत्ती की स्मेल लेनी है, या ये लेनी है, मतलब इन द सेंस कि आपको एक हमेशा, आपको मरने के पश्चात आपको एक अच्छा जीवन जीना है या एक बुरा जीवन जीना है। आपको लोग मरने के बाद भी आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपकी पूजा हो ऐसे कर्म करने हैं, या आप दर दर भटकते रहें कुत्तों की तरह। कुत्ता ही बोलूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ है दोस्तों। मैंने अनुभव नहीं की है, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको, जो भटक रहे हैं मुक्ति के लिए, ये कई सालों से, 300-300 सालों से आत्माएं भटक रही हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। यहाँ वहाँ इस दर उस दर जानबूझ के किसी को पकड़ रहे हैं, किसी धाम में जा रहे हैं कि हमारी मुक्ति करे भगवान, और उनकी मुक्ति नहीं हो रही, उनका बंधन करके उनसे काम कराया जा रहा है।
तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप इस चीज़ को ध्यान से सोचिए। स्वर्ग और नरक और कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक आपके सिर्फ कर्म है। आप लाइफ टाइम जैसे कर्म करेंगे, आपके मरने उपरांत आपको वैसे ही जगह मिलेगी, आपको वैसा ही स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी। नरक में जाएंगे तो आप जानते हैं नरक में क्या होने वाला है, और स्वर्ग में जाएंगे तो मैंने आपको बताया स्वर्ग में क्या होगा। आप ये चीज़ मत सोचिए कि स्वर्ग में जाऊँगा, मरने के बाद स्वर्ग में जाऊँगा तो अप्सराएँ मिलेंगी, 72 हूर मिलेंगी। दोस्तों ये सिर्फ फिलॉसफी है, किताबी गाने। और मरने के बाद में कि आपको कढ़ाई में तला जाएगा, इसमें नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो मरा है उससे पूछो, जो जिंदा है उससे पूछो। मैंने मेरे ध्यान से जो चीज़ सीखी है मैंने आपके सामने पेश किया। दुनिया क्या जानती है, किताबों में क्या है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जो मैंने बताई ना, ये चीज़ मैंने अनुभव किया है, और अनुभव के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को। तो अच्छे कर्म करिए दोस्तों, जितना सेवा कर सकते हो उतना सेवा कीजिए, बुरे कर्म से बचिए। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा आपको अभी नहीं, लेकिन आपको एक तो जब आप अच्छे कर्म में होंगे तो आपको अच्छे कर्म में आपको अनुभूति हमेशा अच्छी रहेगी। और आप गलत कर्म में रहेंगे तो गलत कर्म में जब जो इंसान गलत काम कर रहा है वो हमेशा डर के भाव में या किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी पीड़ा में, शारीरिक बीमारी में हमेशा परेशान रहेगा। और जो अच्छे कर्म कर रहा है दोस्तों, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो हमेशा आपको सुखी मिलेगा, भले वो पैसे में कम है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में दोस्तों जो गलत काम करता है कलयुग उसको ऊपर बढ़ाता है, जो अच्छे कर्म करता है उसको नीचे करता है। लेकिन दोस्तों जो आनंद है, असली आनंद है, वो अच्छे कर्म के अंदर है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था मेरे। और स्वर्ग और मैंने नरक आपको बताया क्या है, कर्मों के आधार पर आपके स्वर्ग भी बन रहा है और नरक बन रहा है। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को दोस्तों। जय श्री राम, मिलता हूँ अगले वीडियो में।